अब हील पेन होता क्यों है? जब ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से ये एचीज टेंडन डैमेज हो जाते हैं, इसके ऊपर दबाव हो जाता है और दबाव होने की वजह से इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। हील पेन या पाँव का दर्द, जिसको प्लंटर फेसिटिस भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा, प्लस इसकी कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, कुछ होम रेमेडीज के बारे में बताऊंगा। इनके चंद दिनों के इस्तेमाल से आप हील पेन, पाँव के दर्द या एड़ी के दर्द को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर शेरजमान और आज की इस वीडियो में हम हील पेन या प्लंटर फेसिटिस इस टॉपिक को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। ये काफ मसल्स हैं और ये काफ मसल्स यहाँ पर जाके एक टेंडन के साथ मिलते हैं, जिसको एचीज टेंडन कहा जाता है। और ये टेंडन यहाँ से हमारी हील के नीचे से पास आउट होके हमारी फिंगर्स तक जाते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से इर्द गिर्द के मसल्स के अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से जब भी हम अपना पाँव नीचे रखते हैं तो हमें इस हील के अंदर पेन प्रोड्यूस होता है। इस कंडीशन को हील पेन, प्लंटर फेसिटिस या एचीज टेंडन का डैमेज हो जाना कहते हैं। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है उसको प्लंटर फेशिया स्ट्रेच कहा जाता है, जो कि हमारे एंकल जॉइंट की बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद है। इसकी ये सेम पोजीशन है और यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ मूव करना है तो यहाँ पर इस फेशिया के ऊपर स्ट्रेच पैदा होगा, इसकी वजह से एचीज टेंडन के ऊपर स्ट्रेस पैदा होगा। स्ट्रेस की वजह से पेन कम होगा। इसके 15 रेपिटेशन करने हैं और एक दिन के अंदर आप इसके 3 से 4 सेट परफॉर्म करें। कुछ देर के लिए होल्ड करना है, देन उसके रिलैक्स कर देना है। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमने इन काफ के मसल्स के ऊपर स्ट्रेच प्रोवाइड करनी है। स्ट्रेच की वजह से एक तो हील पेन कम होगा और ये फेशिया रिलैक्स होगा, उसके साथ साथ हमारे ये जो काफ के मसल्स हैं इनमें पेन कम होगा। इसके लिए आपने लकड़ी का एक बॉक्स लेना है जिसका एंगल 45 डिग्री हो। इसको इस तरीके से रखना है और आपने एक पाँव इधर रखना, दूसरा पाँव इधर। ये जो फिंगर्स हैं इसकी पोजीशन ऊपर होनी चाहिए और ये जो हील है हमारी ये जमीन के ऊपर टच होनी चाहिए। और इस तरीके से आपने 5 से 6 मिनट के लिए आपने स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है। यहाँ पर अब स्ट्रेच हमारी हील के ऊपर और काफ मसल्स के ऊपर है। हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब ये है कि आपने अपने फिंगर्स को इस पोजीशन में रखना है और आपने अपनी हील को ऊपर करना है। 1 2 3 आपने ये 3 सेट करने हैं और एक सेट के अंदर 10 रेपिटेशन होना लाजमी है। इस एक्सरसाइज की मदद से आप अपने काफ के मसल्स और एचीज टेंडन को और फेशिया को रिलैक्स करेंगे, जो कि पेन को कम करेगा। हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसका नाम है फुट मसाज विद बॉल। एक बॉल के जरिए या एक पानी की बोतल के जरिए भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी पोजीशन ये है कि इसको जमीन के ऊपर रखना है और अपने पाँव को इसके ऊपर रख के आगे और पीछे की तरफ स्लाइड करना है। स्लाइड करने की वजह से हमारे पाँव के नीचे और हील के नीचे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से वहां पर विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और जो भी हम मेडिकेशन यूज कर रहे हैं वो ये तमाम चीजें वहां पर अपना एक्शन शो करेंगी। और जो टेंडन, एचीज टेंडन डैमेज हो चुका है या इन्फ्लेमेशन है तो वहां पर इस एक्सरसाइज की मदद से इन्फ्लेमेशन कम होगी। इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से पेन कम होगा। बेस्ट होम रेमेडीज फॉर हील पेन। सबसे जो पहली होम रेमेडी है वो आइसिंग द हील। एक पैकेट के अंदर बर्फ का टुकड़ा लें और उस बर्फ को आप अपनी हील के ऊपर अप्लाई करें। बेसिकली जब भी हम किसी इन्फ्लेमेटेड एरिया के ऊपर बर्फ अप्लाई करते हैं या आइसिंग करते हैं तो वो इंस्टेंट इफेक्टेड एरिया के ऊपर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो पेन कम होता है। आइसिंग 15 मिनट के लिए अप्लाई की जाती है और ये दिन में आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। अवॉइड वॉकिंग फुटवेयर। जूते के बगैर चलने से परहेज करें क्योंकि जो जमीन होती है उसकी सतह सख्त होती है और एचीज टेंडन पहले से डैमेज है। जब किसी सख्त सरफेस पे आप चलेंगे तो ये और डैमेज होगा और पेन ज्यादा बढ़ेगा। एक दूध के गिलास में 1 चम्मच हल्दी डाल के इस्तेमाल करें। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो ओवरऑल बॉडी की इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करते हैं। इसके साथ साथ आप जिंजर टी, अदरक की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और पेन को कम करती हैं। हील पेन या प्लंटर फेसिटिस को ट्रीट करने के लिए नाइट स्प्लिंट का रेगुलर इस्तेमाल करें। स्प्लिंट बेसिकली आपके मसल्स को और जॉइंट को फिक्स कर देता है और एक्स्ट्रा मूवमेंट से रोकता है, जिसकी वजह से मसल्स या टेंडन के रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेडिसिन फॉर हील पेन।
एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली एनसिड्स होती हैं जिनको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कहा जाता है। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन को, पेन को कम करती हैं और जॉइंट स्टिफनेस को कम करती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होती है। अगर इन मेडिसिन की बात की जाए तो इसके अंदर प्रोक्सिकैम, नेप्रोक्सन और टोराडोल, पैरासीटामोल और ट्रामाडोल शामिल है। ये तमाम मेडिसिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं जिनको एनसिड्स कहा जाता है और ये पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।